श्रमिक दिवस है। मनरेगा के 5 ऐसे श्रमिक जिन्होंने विगत 3 वर्षों में 100 दिन काम किया और उनको सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के रूप में भी लाभ दिलाया गया। उन लोगों को आज मेरे द्वारा जनपद की ओर से सम्मानित किया गया श्रमिक दिवस पर। मैं समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं और ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी लोग बृहत्तर श्रम बाजार के हिस्से हैं। वी आर आर पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट। कभी कभी हिंदुस्तान में भ्रम होता है कि जैसे जो अधिकारी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, वह मालिक है और जो काम करने वाले लोग ही सिर्फ उसमें श्रमिक हैं। मैं बहुत विनम्रता से उन्हें बताना चाहता हूं कि व्यापक रूप से जो अर्थतंत्र की जो मौलिक सिद्धांत हैं उसके अनुसार यह पूरा संसार ही गतिविधियों के लिए लेबर मार्केट है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक है। अगर मैं जिलाधिकारी हूं तो मैं भी लेबर मार्केट का हिस्सा हूं और वह श्रम हाथ से होता है कि दिमाग से होता है कि दोनों से होता है, इस पर निर्भर नहीं करता। एवरी पर्सन इज श्रमिक। इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूं। महीने का प्रारंभ हुआ है, पुनः बैंकों में भीड़ उमड़ेगी। जहां पर बैंकों के लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करें, वहीं पर लोगों से भी अपील है एक जिम्मेदार नागरिक के लिए स्वयं भी पालन करें। और यदि बैंकों पर आप जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है तो वहाँ एक जागरूक नागरिक के रूप में और कोरोना वॉरियर के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग में मदद भी कराएं। वैसे क्राउड मैनेज हो, इसके लिए साइंटिफिकली हमने एक व्यवस्था और करने की कोशिश किया है कि जो विभिन्न बैंकों के 685 लोग बैंक मित्र हैं उनको हमने 2-2 गांव, 2-2 ग्राम पंचायतें फिक्स कर दिया है अब की। और शेष जो ग्राम पंचायतें बच रही हैं 400, वहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लोगों को एक ग्राम पंचायत दे दिया है और सेक्रेटरीज को उनको समन्वय किया है ताकि हर गांव में कोई न कोई बैंक मित्र या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आदमी उपलब्ध हो, पर डे उपलब्ध हो। 2 गांव पर बैंक मित्र, 1 गांव पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का व्यक्ति। उसमें हमने एक व्यवस्था ये भी की कि थोड़ी धनराशि रहती है बैंक मित्र और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास। अगर कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेता है तो कम लोगों को लाभ मिलता है। प्राय देखा जाता है कि जिनको ज़्यादा निकासी करानी है बैंक में से वहीं पर निकासी कर ली है और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको छोटी निकासी करानी है वो बैंकों तक जा रहे हैं। हमने एक आदेश पारित किया है कि कोई भी बैंक मित्र, कोई भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रतिनिधि, मोबाइल ATM, वह 1000 रुपये से ज़्यादा की निकासी नहीं करेगा एक दिन में। एक पूरे दिन में 1000 रुपये से एक निकासी नहीं होगी। और गांव में जब जाएगा तो यह प्रयास करेगा कि महिला जनधन, उज्ज्वला, पेंशन, वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, श्रम विभाग का 1000 रुपये की धनराशि, दिहाड़ी मजदूर की 1000 रुपये की राशि, इनको प्राथमिकता दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और भीड़ बैंकों पर न जाए और लोगों को गांव में सहूलियत मिल जाए।